एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब अलग-अलग तरह के जो काम हैं, उसको करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे वेबसाइट को सर्च करने के लिए, वेबसाइट पे जानकारी हासिल करने के लिए हमारे पास कई तरह के वेब ब्राउज़र हैं। जैसे गूगल क्रोम, मोज़िला, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये हमारे ब्राउज़र हैं। उसी तरीके से ऑफ़िस से जुड़े हुए काम करने के लिए जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल डॉक्स जैसे ऑफ़िस सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इसी तरीके से मीडिया प्लेयर यानी कि गाने और वीडियो को देखने के लिए, गाने को सुनने के लिए अ, वीएलसी मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर जैसे बहुत सारे मीडिया प्लेयर शामिल हैं। और भी कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, एडोबी, फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। ये जो अलग-अलग तरह के काम हैं, उसको करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे प्रीमियम प्रो, फिल फिल्मोरा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, क्विकबुक जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कहने का मतलब आपके रोज़मर्रा के जीवन में अलग-अलग तरह के जो काम होते हैं, उस काम को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हुए हैं और मार्केट में बहुत तरह के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर जैसे मैसेज करने के लिए आपको पता है आप लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। मोबाइल पे काम करता है और मोबाइल के थ्रू इसे हम यूज़ करते हैं और अपनी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं। सोशल मीडिया का सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप सब कभी न कभी ये यूज़ किए होंगे। सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेविगेशन के लिए, अब ये नेविगेशन क्या होता है? जैसा कि आपके मोबाइल में मैप होता है, गूगल मैप। आप गूगल मैप पे जाते हैं, किसी जगह का लोकेशन लगाते हैं और आपको बताता है कि आपने कहाँ जाना है और वो आपको वहाँ लेकर के रास्ता दिखाती है, पहुँचाती है। तो ये इस तरह के जो ऐप हैं, उसे नेविगेशन ऐप कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। अलग-अलग तरह के काम के को करने के लिए अलग-अलग तरह के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। जैसे बैंकिंग के लिए, अब बैंकिंग वालों का अपना सॉफ्टवेयर है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी अकाउंट है बैंक में, कहीं भी बैंक में अकाउंट है, तो मोबाइल पे जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो जैसे एसबीआई के लिए आप योनो देखेंगे, एचडीएफसी नेट बैंकिंग आता है, ऐसे ही एक्सिस बैंक आता है, ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक आता है। यानी हर बैंक का अपना एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग आप करते हैं। मतलब छोटे-मोटे काम के लिए आपको हमेशा लैपटॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से भी वो काम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हुआ है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, मैक्स में जाइए, अपोलो में जाइए, उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं। आपका सारा डिटेल आप वहाँ पे भर करके वहाँ पे अपना अ, डॉक्टर से दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सारी जो सुविधाएँ हैं हॉस्पिटल की, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है। अब ये ई-कॉमर्स क्या होता है? आजकल हर कोई आदमी मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए ऑनलाइन सामान खरीदता है। ये जो ऑनलाइन सामान खरीदता है, उस ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, उसे ई-कॉमर्स का प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं। जैसे अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट का है, जैसे और भी बहुत तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझ लिया। इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ कि आपके रोज़मर्रा के काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑफ़िस से जुड़ा हुआ काम, एमएस ऑफ़िस, क्रोम, फ़ोटोशॉप, ये आपके रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे उसे बनाया गया है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा,
वो कहाँ पे चलेगा? वो चलेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। हार्डवेयर तो आपने खरीद लिया, उस हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप जानते हैं विंडोज़, अब विंडोज़ आप सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंप्यूटर में हमारे इंडिया में विंडोज़ अवेलेबल होता है और वो विंडोज़ जो है हमारा कंप्यूटर को ऑन, ऑफ बाकी चीज़ों करने में काम आता है, तो वो विंडोज़ होता है। उस विंडोज़ के ऊपर हम जब हमारा विंडोज़ इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आ जाता है, तब हमें उसके ऊपर में हमें इंस्टॉल करना होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम समझ गए विंडोज़, विंडोज़ क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरीके का होता है, एक जीयूआई होता है, एक सीयूआई होता है। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जो जहाँ पे माउस काम करता है और माउस के थ्रू आप बटन को बंद करते हैं, बटन से ओपन करते हैं, वो जीयूआई कहलाता है। और एक दूसरा होता है सीयूआई, कमांड यूज़र इंटरफेस। कमांड यूज़र इंटरफेस में सारी चीज़ें कमांड दी जाती है, यानी टाइप करके एंटर करते हैं, उसके मुताबिक वो निर्देशित होता है, यानी कि उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस हिसाब से काम करता है। जैसे कि लिनक्स है, जैसे कि यूनिक्स है, सोलारिस है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सीयूआई है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर खरीदते हैं, यानी कि कंप्यूटर लेते हैं और कंप्यूटर के जो सारे पार्ट्स जब असेंबल हो जाते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब आप कहेंगे हम कौन-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें? तो जिन चीज़ों को आपको ज़रूरत है, गाना सुनने के लिए ज़रूरत है, तो आप उससे जुड़ी हुई चीज़ें लें, वीडियो देखना है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें लें, वीडियो का एडिटिंग करना है तो उससे जुड़ी हुई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लें और ये अनंत है आज की डेट में। तो इस तरीके से आपने जाना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो मोटे-मोटे भाषा में कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जिस पे आप अपना रोज़मर्रा का चीज़ अप्लाई करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो सबसे पहले कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। तो यानी पहले हार्डवेयर, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर और जब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मोटे-मोटे आपने समझ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर